साथ आज मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रही हूँ। परसों शाम के टाइम पे मैं घर पे थी और घर में वाइट वाश चल रहा था तो काफ़ी बिजी थी। शाम के 6 बज रहे थे और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। दो लड़के बाइक पे आए और उन्होंने बहुत ज़ोर से गेट खटखटाया तो मैं बाहर बरामदे में थी। मैंने बोला हाँ भैया। तो बेटी का नाम लिया और बोला कि बेटी का आपके आपके घर में कोई इस नाम से है? मैंने बोला हाँ बेटी है। क्यों? बोला पार्सल है। मैंने कहा पार्सल है। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो क्योंकि बेटी जब भी कुछ मंगाती है तो मुझे ज़रूर बता देती है। मैंने कहा ठीक है आ रही हूँ। मैंने नीचे आने से पहले बेटी को पूछा, मैंने ऊपर ही पूछ लिया था कि क्या मतलब कितना प्राइस क्या है, पेड है अनपेड है। बोला अनपेड है, आपको पैसे देने हैं 430 रुपये या कुछ ऐसे ही। मैंने बोला ठीक है। और एक अच्छा संयोग ये था कि बेटी उस समय जॉब पे नहीं थी। बेटी बाहर है तो जॉब पे नहीं थी, घर पे थी। मैंने उसे कॉल किया और मैंने बोला तूने कुछ ऑनलाइन मंगाया है और 420 रुपये या 30 रुपये ऐसे कुछ पड़ रहे हैं। तो उसने बोला कि मम्मी मैंने अगर मंगाया होता तो मैं आपको ज़रूर बताती कि आपको पेमेंट देना है या मैं दे दूँगी, क्योंकि वो अक्सर जब मंगाती है तो वो पेड होता है। खैर मैं नीचे गई तो उसने पूछा कि क्या होगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ मंगाया है। तो वो भी थोड़ा सा वो हो गए। उन्होंने बोला, बेटी ने बोला कि इनसे बात करवाओ, तो फ़ोन मांगा। मैंने फ़ोन नहीं दिया, मैंने स्पीकर खोला फ़ोन का और बोला कि आप बात कर लो, मैं फ़ोन आपको नहीं दूँगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम आपका पार्सल है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मैम आपका पार्सल है। तो उसने बोला कि कौन सी वेबसाइट से? तो बोलते हैं कि ये फ़्लिपकार्ट से। तो उसने बोला मैं फ़्लिपकार्ट तो यूज़ कभी करती नहीं हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मैंने वैसे तो कुछ मंगाया नहीं, अगर मंगाया भी होता तो मैं फ़्लिपकार्ट से, मैंने अभी कुछ नहीं मंगाया है। तो बोला कि आपका 12 तारीख का आपने इसका ऑर्डर किया है और 15 तारीख के लिए आपने ये किया है कि 15 को पहुँचे। जबकि जब भी पार्सल आता है तो पहले OTP वगैरह पूछते हैं। तो हो गई। मैंने बोला, तो उसने बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं मंगाया। तो बोल रही कि ये नाम आपका ही ये। मैंने कहा नाम तो रहने दो, लेकिन जब वो बोल रही है नहीं मंगा। अच्छा फिर मैंने ना जो पार्सल था उस पार्सल को उठाया हाथ पे, तो उसका वज़न इतना था जितना आधा किलो ईंट का वज़न होता है। तो अगर लड़की मंगाती भी हैं तो ज़्यादा ज़्यादा कान के टॉप्स झुमके मंगा दिए या कोई ऐसी चीज़ मंगा दी, इतना वज़न वाला चीज़ तो मतलब। और उसकी पैकिंग लगभग लगभग ऐसी थी जैसे फ़ोन, छोटा फ़ोन होता है, और वज़न था कम से कम हाफ KG। मैंने बोला इतना वज़नी चीज़ क्या मंगाई है? तो मैं भी थोड़ा वो हो गई। तो कहता है कि 12 तारीख को ऑर्डर किया है और 15 तारीख को पहुँचे, ये मतलब कर रखा है इस पर। मेरे दिमाग में आया कि इसने OTP भी नहीं मांगी, ना उससे ना मेरे फ़ोन पे कॉल की उसने। तो मैंने कहा OTP भी नहीं मांगी है। अक्सर वो क्या करती है कि जब मंगाएगी हो तो नंबर तो मेरा ही देगी। मैं थोड़ा जल्दी में होती और काम चल रहा था तो मैं बिजी थी, तो मैं फटाफट 400-500 रुपये दे करके और जो भी था कर लेती। लेकिन थोड़ा सा मैंने अगर सावधानी बरती तो चाहे वो अमाउंट छोटी थी चाहे कुछ भी था, पर फ्रॉड तो फ्रॉड होता है ना। उसके बाद वो लड़के, पहले मेरे को ये ठनका कि दो लड़के कैसे आए, जबकि जो आते ही एक ही लड़का आता है अक्सर देने के लिए, तो ये दो कैसे आए? वो दो लड़के थे। ऊपर से जब मैंने उसको उठाया जो उन्होंने स्कूटर के ऊपर अपने रखा हुआ था, उसका वजन कम से कम हाफ KG, जैसे मुझे लगा बिल्कुल जैसे ठोस कोई चीज़ होती ईंट वगैरह, और उसका वजन है। तो उसने बोला मम्मी बिल्कुल नहीं मैंने नहीं मंगाया। तो जब हमने ये बोला कि नहीं मंगाया तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि कैंसिल करो, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो फटाफट स्कूटी में बैठे और निकल गए। शाम था, अंधेरा सा हो रहा था और मैं भी अपने काम में बिजी थी। और फिर आजकल वो टाइम भी नहीं है कि आप किसी के साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करो, वरना मैं उन्हें रोकती, मैं शोर मचाती कि भाई ये कौन है क्या है। लेकिन आजकल माहौल थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये है कि कम से कम की होने से बच गई। बात 400 रुपये की नहीं है, बात यह है कि आप कितना सावधान रहते हैं। तो आप हमेशा सावधान रहें, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। और हमारी एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार बात होती है। अगर कुछ भी मंगाती तो मुझे बताती ना कि मैंने ये सामान मंगा रखा है और आप जो है इसका पेमेंट करोगे या मैंने कर रखी। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ कहीं पे भी फ्रॉड हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। अगर आपके बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कम से कम जो एड्रेस वाला पेज होता है उसको फाड़ के जला दें, उसको डस्टबिन में बिल्कुल नहीं डालें। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी उठा करके आपका नाम वगैरह, आपका सारा एड्रेस वगैरह रख के, वो 100% ईंट का टुकड़ा रहा होगा, पत्थर रहा होगा कोई कटा हुआ, उन्होंने उसको पैक किया, वो एड्रेस उनको कहीं से मिला और वो मेरे घर पे ले आए फटाफट। उन्होंने सोचा
उन्होंने पहले गेट ही इतनी ज़ोर से बजाया जैसे तूफान। आंटी जल्दी जाओ जल्दी जाओ, आपका आपका पार्सल है। मैंने कहा भाई इतनी भी क्या जल्दी है, और 2 लोग कैसे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे लगा। फिर मैंने चलते चलते ऊपर की मंजिल से नीचे उतरते उतरते मैंने बेटी को कॉल करा, और अच्छी बात रही कि बेटी घर पे थी। उसने कॉल उठाया, उसने बोला मम्मी मैं फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ नहीं मंगाया, तो मैं बच गई। इसलिए आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं और आप इसका भी ध्यान रखें।